कि जब कोई शख्स अपनी पहचान सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित ना रखे, जब विज्ञान के जटिल सिद्धांतों से लेकर गणित की गहराइयों, अर्थशास्त्र की बारीकियों और दर्शन के गंभीर प्रश्नों तक उसकी सोच का विस्तार हो, तब उसे एक बहुविषयक व्यक्तित्व कहा जाता है। ऐसा एक नाम है देव अरस्तु पंचारिया, बीकानेर के प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देव अरस्तु को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने नेक्सस फोरम इवेंट में इनवाइट किया था, जहां पर उन्होंने अपने रिसर्च के बारे में पूरी दुनिया को बताया। तो अरस्तु दुनिया के यंगेस्ट स्पीकर बने जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में यह कीर्तिमान बनाया। इतना ही नहीं, उनकी रिसर्च पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निदेशक और दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर जेथ्रो एक्रॉयड ने देव अरस्तु पंचारिया की जमकर सराहना की। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर नाइजेल हिचिन, ऑक्सफोर्ड के एनवायरमेंटल चेंज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर माइकल ओब्रस्टाइनर ने भी उनसे मुलाकात की। देव अरस्तु पंचारिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा ने। मेरे साथ आज बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, देव अरस्तु पंचारिया। इनके बारे में वैसे तो जब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, बट टू बी प्रिसाइज, आप एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, एक साथ ही आप गणितज्ञ भी हैं और इसके साथ ही एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पर भी ये काम करते हैं। इनकी जर्नी हालांकि बहुत लंबी है, लेकिन मैं बिना देर किए स्वागत करती हूँ देव अरस्तु जी। भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड इट्स अ प्रिविलेज हैविंग यू हियर। एंड आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू योर बुक अ लिटिल एंड आई वाज रीडिंग अबाउट यू। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे इंट्रीग की जो बात कि आप ऑक्सफोर्ड पहुँचे और डायरेक्टर ऑफ कैम्ब्रिज ने आपके बारे में एक ऐसी बात कही विच वॉज आई थिंक इंस्पिरेशनल फॉर मैनी यूथ्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिकोड व्हाट ही सेड एंड व्हाई ही सेड। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। हाँ। और हाँ, आई रिसेंटली स्पोक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एक नेक्सस फोरम जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है, उसमें मुझको आमंत्रित किया कि मैं वहाँ अपने किसी रिसर्च को लेकर के टॉक दूँ। तो मेरा लेक्चर था और इट वाज आल्सो अ ड्रीम कमिंग ट्रू, आई एम श्योर। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के डायरेक्टर की बात है, तो डॉक्टर जेथ्रो एक्रॉयड, आई मीन मैं खुद उनके बारे में बहुत पढ़ा है, सिंस माई चाइल्डहुड डेज बहुत पढ़ा है। और एक रिसर्च को लेकर उन्होंने बात की और मेरे टॉक को लेकर, वैसे हमारी ऑफ मेरे लेक्चर के बाद में हमारी काफ़ी गुफ्तगू रही, और ये बड़प्पन है उनका, महानता है उनकी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ शब्द कहे, मेरे काम को लेके कहे। तो यकीन करना मेरे लिए उस वक्त मुश्किल था, मगर अफसोस की बात है कि मेरे सेंस इतने काम करते ही मुझे यकीन करना पड़ा। नहीं, और आपको यकीन भी करना चाहिए, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए इंस्पिरेशनल है। हाउ ओल्ड आर यू इफ यू डोंट माइंड, इफ आई मे आस्क? कहता है ना कि यू ऑलवेज से कि women should not disclose her age. I'm a supporter of equal rights. So the same goes with me. Yes, definitely you can. लेकिन मैं बता दूं, बहुत यंग एज में इतने सारे अचीवमेंट्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। अगर मैं आपके कोर वर्क की बात करूं, सिंस यू हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट एज वेल, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, ये दो एक ऐसी चीज़ हैं जो इस बदलते ज़माने में साथ साथ चल रही हैं और बहुत बेहतरी के साथ चल रही हैं। आपका रिसर्च वर्क इस पर बेस्ड है। कैसे आपने साइंस और टेक्नोलॉजी का एक सामंजस्य, एक तालमेल बैठाया है? और जब हम बात करते हैं कि हम एक विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत में रिसर्च पर और ज़्यादा क्या फोकस पॉइंट रहने चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी और इसके साथ साइंस को और बेहतर कर सकें? तो इसके दो उत्तर हैं मेरे पास। एक उत्तर है कि हम रिसर्च में क्या कर सकते हैं। तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान में जो बेहतर काम कर रहे हैं। ये आई थिंक एक जग जाहिर बात है कि क्या नए काम होने चाहिए। हम क्वांटम टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम
और थियोरेटिकल साइंस में देखें तो हम क्वांटम ग्रेविटी जैसी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत ही विचित्र बात नहीं हो जाएगी अगर मैं कोई 2-3 क्षेत्रों के नाम ले दूंगा। थोड़ा सा इंटरव्यू सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, इट वोंट ऐड एनीथिंग मोर। वन थिंग आई थिंक दैट वी कैन डू एज अ कंट्री, एक मुल्क के तौर पे जो हम कर सकते हैं वो है पब्लिक में अवेयरनेस जो है, जितने भी बौद्धिक क्षेत्र हैं उनको लेकर के वो ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि वो आपके कंट्री को अपलिफ्ट करती है। विश्व गुरु बनना है तो देखिए हिंदुस्तान या कोई भी मुल्क वो लोग मिलके बनाते हैं, बाकी तो इमारतें और मिट्टी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो लोग समझ में बेहद काबिल हों। काबिल होना सिर्फ एक बड़ी इमारत में बसना नहीं है, अपने विचारों की वो इमारत बनाना है जो आपके मुल्क को और इस जिस सदी में आप पैदा हुए हैं उस सदी में कुछ कर पाए। तो वो काबिलियत एक आम नागरिक में पैदा होनी बड़ी ज़रूरी है। कुछ इंस्टीट्यूशंस मिलके पता नहीं वो कर पाए ना कर पाए। लेकिन आपने बहुत पहले सोचा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें बदलनी है या मुझे कुछ अलग करना है, मुझे आउट ऑफ द बॉक्स करना है। आपकी थिंकिंग हमेशा से बहुत अलग रही है दी। मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट यू इज फ्रॉम बीकानेर टू ऑक्सफोर्ड, हाउ डिड दैट हैपन? Miracles is beyond logic and logic does not support. तर्क इस बात की संगति नहीं देगा कि एक तकरीबन 3,000 की आबादी में एक गांव में पैदा हुआ एक इंसान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देगा। तर्क इस बात को नहीं मानता, मगर चमत्कार इस बात को मानता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिंदगी जीने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप ये मान लें कि चमत्कार कुछ नहीं होता, और या आप ये मान लें कि चमत्कार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं दूसरी बात मानने वाला इंसान हूँ, अपने केस में पर्टिकुलरली। तो मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है ये बताने का कि ऐसा कैसे हो गया, बस ये हो गया। पर कोई तो आपसे पूछेगा कि एक अगर करना हो तो कैसे किया जाए? चमत्कार की परिभाषा ये है, वो किया नहीं जाता, वो हो जाता है। जादू और चमत्कार, मैजिक और मिरेकल में इतना ही फर्क है कि मैजिक किया जाता है और मिरेकल हो जाता है। बेटर एक कॉमन एडवाइस है कि यू डू योर वर्क विद अटमोस्ट ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। बाद में जो होगा, एक्सीलेंस को जो परफेक्शन में तब्दील कर देता है वो चमत्कार होता है। तो वो जो कन्वर्जन है वो फिर अपने आप हो जाएगा शायद, लेकिन एक्सीलेंस को चेज करना पहले ज़रूरी है। अगर एक्सीलेंस को चेज करने के प्रोसेस में अगर चमत्कार है, मिरेकल है, तो वो परफेक्शन में तब्दील हो जाएगा। तो और फिर वहाँ से चीज़ें फॉल आउट होती हैं। आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके लाइफ में दी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, व्हाट आर योर 5 years प्लान अहेड? अभी आप बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर कमिंग 5 years, व्हाट्स योर प्लान? व्हाट हैव यू थॉट ऑफ इट? ओके, तो जनरली इस प्रश्न का बेहद पारंपरिक कन्वेंशनल आंसर बनता है, मगर मेरे पास इसका एक दूसरा उत्तर है, और वो उत्तर निकल के आता है लगभग 125 साल पहले एक कही गई बात से। अगेन आई विल कोट एल्बर्ट आइंस्टाइन। ही सेड कि इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम योर फ्यूचर प्लान्स। अगर आप ईश्वर को हंसाना चाहते हैं, बुदबुदाना चाहते हैं, तो अपनी भविष्य की जितनी भी विचारधाराएं वो सोच लीजिए। और यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आई हैव नो इंटेंशंस टू मेक हिम लाफ। वन थिंग आई कैन टेल यू, and that is not for 5 years, that is for the absolute life I have, is to conquer the truth and know the unknowable. That's it. Very well said, and all the best for things that you do, जो आप कर रहे हैं, जो आने वाले समय में आप करें। जब तक आप हैं तब तक करें, और आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान भारत की प्रगति में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च वर्क में एक कामयाबी की इबारत लिखे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।
Thank you for having me. It's a real privilege to speak with you. Likewise. Thank you.